नमस्कार है ना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकर। दोस्तों, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हो गई है। आप लोग कह सकते हो इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल तीनों कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। हुआ क्या है कि हाल में ही आप लोग को पता होगा कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसको इनॉग्रेट किया जा चुका है। काफी वीडियो जो है इसके इनॉग्रेशन से रिलेटेड सामने आई थी। आई होप आप लोग ने देखा भी होगा। और ये जो पार्लियामेंट है इसको इनॉग्रेट किया गया, इसके अंदर क्या है कि एक गैलरी बनाई गई है जिसमें इंडिया का जो हेरिटेज है, इंडिया का जो कल्चर है, वो एशियन टाइम से लेकर अब तक उनको शोकेस किया गया है। इसी में एक मैप भी लगाया गया है जिसमें एशियन टाइम में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको शो किया गया है। ये पूरा मैप है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसमें पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर लगाया गया है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये अखंड भारत का मैप है। यानी कि अखंड भारत आप लोग ने नाम सुना होगा, एक आइडियोलॉजी है जो बात करती है कि पुराने टाइम पे, एशियन टाइम पे इंडिया का कल्चर जहां जहां तक फैला था वो सब पॉलिटिकली यूनाइट होना चाहिए। उसका नाम इस चीज को दे दिया गया, इस मैप को, कि ये अखंड भारत का मैप है। यहाँ यहाँ तक कल्चर ये फैला था इंडिया का, और ये चीज आने वाले टाइम में यूनाइट होगी। जबकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये जो मैप है ये खाली ये दिखाया गया है कि पास्ट में जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था इंडिया का वो इस एरिया तक था। क्या सी बात है, जैसा कि मैंने ये भी बताया आप लोग को कि अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जहाँ जहाँ तक कल्चरल इन्फ्लुएंस था इंडिया का पास्ट में वो पूरा पॉलिटिकली यूनिफाइड होना चाहिए। इसीलिए ये जो मैप है इसको अखंड भारत का मैप का नाम दे दिया गया है। इस चीज पे अब हुआ क्या कि पाकिस्तान की तरफ से इसके अगेंस्ट में काफी ज्यादा, आप लोग कह सकते हो, एक तरीके से रिटेलिएट किया गया है। इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई है। ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, क्या कहा गया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बालोच जो है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि सो कॉल्ड अखंड भारत डिस्प्लेड इन दी New Indian Parliament building also shows the territory of Pakistan and other neighboring countries. This is bad intention and it express India's expansionist mindset. साथ में इन लोग ने यह भी कहा कि अखंड भारत एक तरीके से इंडिया की जो एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी है उसका मैनिफेस्टेशन है। ये केवल नेबरिंग कंट्री को ही नहीं बल्कि रिलीजियस माइनॉरिटीज भी जो है उनकी आइडियोलॉजी और कल्चर को सप्रेस करने का काम करती है। अब देखो आप लोग खुद ही सोचो कि कितना गलत इस चीज़ को बना दिया गया है। ये जो मैप है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये कल्चरल इन्फ्लुएंस इंडिया का किस किस एरिया में था खाली उसकी बात करता है। कहीं पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात तो की नहीं इंडिया गवर्नमेंट ने कि ये जो मैप था इसको हम लोग यूनिफाइड कर देंगे, पूरा इंडिया के अंडर ले आएंगे। खाली पास्ट में हम लोग का जो कल्चर कितने एरिया में फैला था वो इस चीज़ में दिखाया गया। और ये दिखाना तो खैर हक है किसी भी कंट्री का। कोई भी कंट्री अगर बात करता है, कोई रियल हिस्ट्री अगर शो करता है, पास्ट में ये हिस्ट्री रही है पूरी इंडिया की, तो इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इसमें आप लोग देख सकते हो अशोका द ग्रेट जो है उसका एम्पायर दिखाया गया। ये जो डार्क रेड कलर में दिखाया गया ये अशोका द ग्रेट का एम्पायर है। और बाकी भी ये जो छोटे मोटे आप लोग देख सकते हो दूसरे कलर के एरिया दिखाए गए, ये अशोका के एम्पायर में नहीं थे। लेकिन इंडिया का जो आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके का हम लोग का कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा सेम था, वो इसलिए इस मैप में उनको भी दिखाया गया है। लेकिन ये जो बात है कि पाकिस्तान को इससे बुरा लगा है और ये मैप जो है ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एंग्शियस करता है, ये होना देखो एक तरीके से तय था। क्योंकि ये जो मैप है ना ये अपने आप में एक सवाल है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे। ये सवाल ये मैप उठाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बना है, बांग्लादेश तो चलो एक तरीके से कह भी सकते हो कि बंगाली लोग थे, उनकी थोड़ी बहुत अलग आइडेंटिटी थी। तो ये जो कंट्रीज है ये बनी आखिर क्यों है? कल्चर सेम है बहुत हद तक इंडिया का और फिर पाकिस्तान का आप लोग देखो तो, प्लस पॉलिटिकली भी ये यूनिफाइड रहा है पास्ट में। तो ये पाकिस्तान बनाने का आखिर क्या मतलब था, ये सवाल ये मैप उठाता है। इसीलिए थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान है उसको डर इस बात से जरूर लगा होगा। होता क्या है ना कि जिस आइडियोलॉजी पे, जिस विचार पे एक देश खड़ा होता है, एक देश का निर्माण होता है, उस आइडियोलॉजी का पे जो उस कंट्री के लोग हैं उनको भी विश्वास कराना जरूरी होता है। पाकिस्तान जो है वो पूरा क्रिएट हुआ है इस्लाम के नाम पे। नहीं तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कल्चर हो गया या पॉलिटिकली यूनिफिकेशन हो गया, ये पास्ट में दोनों ही था इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के साथ पाकिस्तान का। बहुत हद तक, बहुत टाइम तक आप लोग कह सकते हो कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो है वो था इंडिया में सिचुएटेड किसी एम्पायर के साथ, पाकिस्तान का, आज के पाकिस्तान का। तो वो सब तो इसका बेसिस नहीं बन पाता अलग कंट्री बनाने का। इसलिए इस्लाम जो है उसके नाम पे ये कंट्री जो है वो क्रिएट की गई थी कि हम लोग मुस्लिम हैं इसलिए हम लोग के लिए अलग कंट्री होना चाहिए। और इसीलिए होता क्या है ना कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, आप लोग कह सकते हो कि पाकिस्तान में जो आइडियोलॉजी प्रमोट की जाती है, जिसपे वहाँ के बच्चों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को विश्वास दिया जाता है, वो बहुत हद तक टिल्टेड है रिलीजन की ओर। यानी कि वहाँ पर जो रिलीजन है वो ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जबकि जो रियल हिस्ट्री है पाकिस्तान की वो उतनी नहीं पढ़ाई जाती है।
क्योंकि जैसे ही ये लोग जो है वो रियल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है ये लोग खुद ये सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान का क्रिएशन आखिर में हुआ क्यों। इस कंट्री का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ इस्लाम और रिलीजन के नाम पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये खड़ा हुआ है। इवन कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जगह अगर बांग्लादेश ये कहता कि हम लोग अलग कंट्री है, तो वो थोड़ा बहुत सही भी रहता, क्योंकि उनके एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि जो कल्चर है वो थोड़ा अलग है। बंगाली लोग हैं वहाँ पर, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो वो समझ में आता है। इवन कि जो सदर्न एरिया है, तमिलनाडु वगैरह, ये इस चीज को अलग कंट्री बनाने की बात करते, तो इनका भी समझ में आता कि चोला एम्पायर हुआ करता था, थोड़ा बहुत कल्चर भी जो है इनका वो भी नॉर्थ इंडिया से अलग है। तो इन दोनों के द्वारा कही गई इस बात का थोड़ा बहुत तुक बनता, लेकिन पाकिस्तान का कुछ भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का पूरा कल्चर जो है वो सिमिलर है नॉर्थ इंडिया से, पंजाब से, सिंध का सिमिलर है, आप लोग कह सकते हो गुजरात से। तो जबरदस्ती केवल रिलीजन के नाम पे इन लोग ने ये कंट्री बनाया है। इसीलिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये अपनी हिस्ट्री में पढ़ाते क्या है, थोड़ा बहुत ये लोग पढ़ाएंगे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में, उसके बाद सीधे ये छलांग लगा देते हैं 2000-3000 साल का, और मुस्लिम का जो अराइवल है इस कॉन्टिनेंट में, इस सब कॉन्टिनेंट में, उसके बारे में पढ़ाते हैं। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि इन लोग को ये पढ़ाया जाता है यहाँ के बच्चों को कि हम लोग वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया, यहाँ इस तरीके की किसी जगह से बिलोंग करते थे। अचानक से हम लोग की एक दिन आँख खुली और हम लोग इस सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है इसमें पाए गए। इस तरीके की कुछ हिस्ट्री है जो इनको पढ़ाई जाती है। इसीलिए इस तरीके का जो मैप है, इस तरीके का इंडिया का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में इन लोगों को बिल्कुल भी पता है नहीं। इसीलिए ये जो मैप है ये इनको थोड़ा बहुत एंग्शियस करता है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो सवाल उठाने का डर है कि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही क्यों है, इनके लोगों द्वारा ही ये इनको थोड़ा बहुत डराता है। और इसीलिए ये जो चीज़ें हैं, इसीलिए इस तरीके की बातें करते हैं कि ये इंडिया जो है वो अखंड भारत की बात कर रहा है, एक दिन हम लोग पे कब्जा कर लेगा। ये सब जो फालतू बातें हैं वो इनके द्वारा कही जाती है। जबकि ये जो मैप है ये एक तरीके से रियलिटी थी एक टाइम पे, जो रियल हिस्ट्री है वो ये मैप था एक टाइम पे। ये जो डार्क रेड में, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, अशोका का एम्पायर है, पाकिस्तान पूरा अशोका के एम्पायर में हुआ करता था। इवन कि अफगानिस्तान भी और बहुत हद तक उसका पार्ट भी इंडिया में अशोका का जो एम्पायर था उसके अंदर हुआ करता था। तो इस पे ऑब्जेक्शन उठाने का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। इस पे ऑब्जेक्शन उठाने का मतलब है पाकिस्तान द्वारा कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम जो फालतू की हिस्ट्री मैनिपुलेट करके हिस्ट्री, झूठी हिस्ट्री अपने लोगों को पढ़ाते हैं, वही तुम भी अपने लोगों को बताओ। रियल हिस्ट्री जो है वो मत पता चलने दो किसी को भी। कुछ इस तरीके की बात कहने के जैसा हो गया पाकिस्तान के द्वारा इनडायरेक्टली, अगर वो इस चीज़ का विरोध करता है तो ये तो खैर हो गई पाकिस्तान की बात। अभी नेपाल से भी सेम चीज हुआ है। नेपाल में हुआ क्या है कि यहाँ के भी कुछ पॉलिटिशियन जो है उनने ऑब्जेक्शन उठाया है इंडिया के पार्लियामेंट में इस मैप के बारे में। खासकर से नेपाल के जो अपोजिशन लीडर हैं और एक्स पीएम रह चुके हैं पाकिस्तान नेपाल के, ओली जी, उनने अपनी गवर्नमेंट और अपने पीएम से ये कहा है कि ये मैप की जो कंट्रोवर्सी है इसके बारे में इंडिया में जो तुम्हारी विजिट होने वाली है उसमें बात करना और इसको हटाने की कोशिश करना। तो आप लोग कह सकते हो कि नेपाल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो तो नहीं आया है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर है वो इस पे बात कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट पे, अपने पीएम पे प्रेशर बना रहे हैं कि ये चीज़ जो है इसको कंसिडर करो, इसके अगेंस्ट में एक्शन लो। और खास कर से हुआ क्या है ना कि नेपाल का भी जो एरिया है वो भी आप लोग को पता होगा एक टाइम पे इंडिया के एम्पायर के अंदर आया करता था, और इसी चीज़ के लिए इस नेपाल में ऑब्जेक्शन उठाया गया। खासकर से इसमें भी अगर आप लोग देखो तो लुम्बिनी एरिया जो है उसको लेके, लुम्बिनी पार्क जो है उसको लेके ऑब्जेक्शन उठाया गया नेपाल की तरफ से। हो सकता है आप लोग को पता भी हो कि गौतम बुद्धा जो थे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और नेपाल को लगता है कि इंडिया जो है वो अपना कॉपीराइट बताना चाहता है बुद्धिज्म पे, गौतम बुद्धा पे। इसीलिए लुम्बिनी गार्डन का जो इशू है, लुम्बिनी गार्डन को इंडिया में दिखाने पे वो काफ़ी ज़्यादा खासकर से गुस्सा है। अब ये जो बात है कि गौतम बुद्धा पे या फिर बुद्धिज्म पे अपना कॉपीराइट बताने का इंडिया को, ये इंडिया को बताने की क्या जरूरत है? इंडिया को खुद ही सब, पूरी दुनिया मानती है कि बुद्धिज्म जो है उसका जन्म इंडिया में हुआ था। अष्ट महास्थाना करके 8 जगह हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं गौतम बुद्धा की लाइफ से। ये अष्ट महास्थाना में से अगर आप लोग देखो तो सिर्फ पहला वाला यानी कि जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी पार्क, उसको छोड़ दो आप लोग, तो बाकी सातों प्लेस जो है वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। इनको इनलाइटमेंट मिली कहाँ? इंडिया में। इनने फर्स्ट सरमन दिया कहाँ? इंडिया में। इंडिया इनमें की डेथ कहाँ हुई? इंडिया में। इस तरीके के बहुत से चीज़ें जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। काफ़ी बड़ा हिस्सा इनकी लाइफ का जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। और तो सिर्फ जन्म होने से बुद्धिज़्म पे नेपाल का कॉपीराइट कहीं से नहीं हो जाता। पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है कि बुद्धिज़्म जो है उसका जन्म हुआ है इंडिया पे।
ज़्यादातर मॉन्क्स जो होते हैं, ज़्यादातर बुद्धिज़्म के लिए जो ट्रैवल करते हैं, बुद्धिज़्म साइट्स को देखने जो आते हैं, वो इंडिया में ही आते हैं। और ये बात हो सकता है कि नेपाल को पसंद नहीं आ रही होगी, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल टूरिज़्म जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहता होगा बुद्धिज़्म को लेके, तो ये सब चीज़ अलग चीज़ है। लेकिन ये कहना और ये सवाल उठाना कि इंडिया ने नेपाल को अपने अंदर दिखा दिया, इस तरीके की कोई चीज़ कहीं की ही कहाँ गई है। ये तो जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया, ये पास्ट का मैप है। ऐसा तो है नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा होगा कि ये जो मैप है ये हम लोग बनाएंगे फ्यूचर में, या फिर ये जो है ये अभी का मैप है, हम लोग ये जो रियल मैप है इस टाइम का, जिसमें इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान की कुछ इस तरीके की बाउंड्री है, इसको नहीं मानते, सिर्फ इस मैप को मानते हैं। ऐसा तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं है। ये केवल हिस्ट्री में जो मैप हुआ करता था, हिस्ट्री में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस हुआ करता था, उसको दिखाया है। इसीलिए इस तरीके के सवाल उठना, और नेपाल से देखो मैं कहूँगा कि बहुत हद तक इस चीज़ को पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। नेपाल की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको एक तरीके से वीक दिखाने की कोशिश की जा रही है वहाँ के अपोजिशंस द्वारा, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हम लोग को पता है कि वहाँ पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो मैनिपुलेटेड झूठी हिस्ट्री वहाँ के लोगों को पढ़ाई गई है, उसका भांडा फूटने का, और रियल हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की या फिर उस एरिया की, उसका पता का होने का जो डर है वो पाकिस्तान को सता रहा है। तो पाकिस्तान को ज़्यादा सीरियस लेने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। खाली एक दो जो हिस्ट्री की, रियल हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है वो इन लोग को गिफ्ट करने की ज़रूरत है। इसको हम लोग को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और रही बात नेपाल की, नेपाल का जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया, अपोजिशन जो है उसके द्वारा ज़्यादा ये किया जा रहा है, तो इसको भी मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री की ये पॉलिटिक्स है और हर कंट्री में थोड़ा बहुत इस तरीके का होता ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बाकी आपके क्या विचार है इस पे मेरे को बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।